नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी ने जब से दूसरी बार यूपी की सियासत संभाली है तभी इतिहास रच दिया था। करीब 3 दशकों के बाद किसी सरकार ने दोबारा यूपी की कुर्सी संभाली थी। दोबारा सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार एक और इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। यह इतिहास बनेगा जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी से विपक्ष का पद भी छीन लिया जाएगा। क्या है इस इतिहास की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खबर है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी से विपक्ष की कुर्सी छिन सकती है। फिलहाल सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 66 है, जबकि सपा के 11 सदस्य हैं। वहीं 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिनके लिए 20 जून को चुनाव होने हैं। जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 9 पर बीजेपी और 4 पर सपा जीत दर्ज कर सकती है। विधान परिषद में एक सीट जीतने के लिए 31 सदस्यों की जरूरत होगी। बीजेपी गठबंधन की बात करें तो विधानसभा में उसके पास कुल 273 और सपा गठबंधन के पास 125 विधायक हैं। 10 साल पहले इसी सदन में बीजेपी के पास सिर्फ 7 सदस्य थे। वहीं अब उसी सदन में बीजेपी 81 तक पहुंच सकती है। दरअसल 6 सीटें अप्रैल और मई में खाली हुई, जिन्हें जोड़े तो बीजेपी का आंकड़ा 72 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जून में प्रस्तावित चुनाव में बीजेपी अगर 9 सीटें जीतेगी तो उसके पास विधान परिषद में 81 सदस्य हो जाएंगे। 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। इसके साथ ही बीते 2 दशकों में किसी भी सत्ताधारी दल के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या इतनी नहीं हुई थी। कांग्रेस का इस सदन में कोई सदस्य नहीं रहेगा। पार्टी के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में विधान परिषद में उसकी संख्या 0 हो जाएगी। वहीं सपा के विपक्ष की कुर्सी की बात करें तो सपा के सदस्यों की संख्या 10% से कम होकर 9 हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि विधान परिषद में उसका विपक्ष की कुर्सी छिन सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सभापति सपा को नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कह सकते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सभापति सपा से नेता चुनने के लिए कहेंगे तभी विपक्ष की कुर्सी बच सकती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की हालात विधानसभा जैसी हो सकती है। सदन में फिलहाल उसके 4 सदस्य हैं, लेकिन जुलाई में बसपा के सदस्यों की संख्या सिर्फ 1 सदस्य रह जाएगी। तो अगर समीकरण ऐसे ही चला तो समाजवादी पार्टी सभापति के अधीन हो जाएगी। अगर सभापति कहेंगे तो ही सपा को नेता प्रतिपक्ष चुनने का मौका मिलेगा। विधान परिषद का फिलहाल का जो समीकरण है उससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि सपा की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जल्द ही जाने वाली है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।